बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं भाई सब लोग? ठीक हो? अच्छा बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ है डिज़ाइनिंग वेब पेजेस या वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है जी। तो इसका हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग। कह रहा है कि हमने फर्स्ट वेब पेज किस तरह क्रिएट करना है और उसको हमने किस तरह डिस्प्ले करना है, ये हमने देखना है। वो सारे स्टेप हमने पढ़ने हैं कि किस तरह जो है हम एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद हम अपने ब्राउज़र के ऊपर उसको किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो है एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वेब पेज क्रिएट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको हम जो है सॉफ्टवेयर जिसको हम टेक्स्ट एडिटर भी कह सकते हैं, ठीक है जी। जिसके अंदर हम टेक्स्ट जो है वो लिख सके, राइट कर सके। एक वेब पेज के अंदर हमने जो जो डाटा लिखना है, जो जो चीज़ें लिखनी है, उस टेक्स्ट एडिटर की मदद से हम उसके अंदर लिख सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडोज़ के अंदर जो है वो नोट पैड जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंस्टॉल होता है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये नोट पैड कुछ इस तरह से, ये मेरे पास विंडो 10 है, तो मैं नोट पैड को जनाब इधर से सर्च करता हूँ, ये नोट पैड आ गया, ठीक है जी। तो ये इधर से जनाब हम जो है ये हमारे पास आ गया, एक टेक्स्ट एडिटर आ गया। तो इसके अंदर जो है हम जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। इस तरह कह रहा है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि ये टेक्स्ट एडिटर हमारे पास होना चाहिए, वो आ गया। फिर वो कह रहा है स्टेप नंबर 1 ओपन टेक्स्ट एडिटर। कहता है कि आपने अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है। लें जी, मैंने इधर से टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया। मैं इधर नोट पैड की सर्च, ये मैंने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया। ये मेरा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है राइट सम HTML कंटेंट एज शोन इन फिगर 5.2। कह रहा है कि आपने कुछ HTML के कंटेंट्स लिखने हैं जो फिगर के अंदर शो हो रहे हैं। ये कह रहा है ये आपने कुछ कंटेंट्स लिखने हैं जो फिगर के अंदर शो हो रहे हैं। ये जी हमने कंटेंट लिख लिए। तो क्या करते हैं, मैं इधर जो है कुछ कंटेंट्स लिख लेता हूँ। ये इधर मैं लिख लेता हूँ जनाब एंगल ब्रैकेट के अंदर HTML। फिर आगे मैं जनाब लिख लेता हूँ बॉडी, एंगल ब्रैकेट के अंदर। बॉडी आ गई। बॉडी के बाद जो है हमारे पास कह रहा है बॉडी के अंदर जो है हमारे पास क्या है जी, कह रहा है जी माय फर्स्ट, ये हेडिंग आई माय फर्स्ट हेडिंग। तो बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, इधर मैं लिख लेता हूँ जी, ये हमारे पास टैग है H1 का। इसके अंदर मैं जनाब हेडिंग दे देता हूँ जी माय फर्स्ट हेडिंग की हेडिंग, ठीक है जी। अब मैं इस टैग को क्लोज भी करता हूँ, /H1। ले जी, ये मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद वो कह रहा है जनाब हमारे पास एक पैराग्राफ की भी हेडिंग दे। तो पैराग्राफ के लिए हम टैग यूज़ करते हैं, उसके लिए हम P यूज़ करते हैं। उसके लिए जनाब इधर हम फिर लिखते हैं माय फर्स्ट पैराग्राफ, माय फर्स्ट पैराग्राफ जी। पैराग्राफ। अब इस टैग को क्लोज भी करते हैं, बैक से क्लोजिंग टैग पता है आपको, बैकस्लैश साथ जो है वो आती है /P, ठीक है जी। इसके बाद जो जो टैग आपने ओपन करना है वो टैग आपने साथ क्लोज भी करते जाना है। ये देखिए हमने HTML ओपन किया हुआ था, बॉडी ओपन किया हुआ था, लेकिन इन दोनों को हमने क्लोज नहीं किया। हमने ये वाला टैग H1 को ओपन किया, साथ हमने इसको क्लोज कर दिया। P का हमने ओपन किया, इसको हमने साथ क्लोज कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद बॉडी का टैग क्लोज करना है। नहीं जी, बॉडी का टैग क्लोज कर लेते हैं /body BOD1 बॉडी, ठीक है जी। इसके बाद HTML का टैग है उसको क्लोज करना है। HTML के टैग को जो है वो क्लोज कर लेते हैं
HTML, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ये हमने वो लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, स्टेप 3 क्या है जी हमारे पास, सेव द HTML पेज विद एक्सटेंशन h.htm or .html एज शोन इन फिगर। कह रहा है कि आपने अपने इस पेज को, जो हमने ये वाला पेज क्रिएट किया है, ये वाला पेज, आपने इसको सेव करना है, ठीक है जी। आपने इसको क्या करना है, सेव करना है। किस एक्सटेंशन के साथ, या तो HTML हो या फिर HTML हो। तो फिर मैं इसको किस तरह सेव करता हूँ ये देखें ज़रा। ये हमारे पास पेज है, इसको इधर फाइल पे आ जाता हूँ, इधर मैं कर लेता हूँ सेव एज। सेव एज करेंगे, ये हमारे पास जी अब आ गया, ये हमारे पास ये सिमिलरली जो है वही पेज आ गया। अब आपने क्या करना है, ये देखें जिस तरह इधर बोला हुआ है कि हमारे पास जो है इसकी एक्सटेंशन जो है ये .html होनी चाहिए। तो हम जो है इधर कोई भी इसका नाम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ABC लिख लिया, साथ जो है ये .html, ठीक है जी, HTML आ गया। इसके बाद एक और चीज़ आपने कंफर्म करनी है, आपने देखना है कि ये कौन सी है, ये टेक्स्ट फाइल है, ऑल फाइल। आपने ये नीचे क्या करना है, इसको भी देखना है, ऑल फाइल करना है, ठीक है। अगर ऑल फाइल नहीं है तो उसको भी आपने ऑल फाइल कर देना है। तो इधर मेरी ऑल फाइल नहीं है तो मैं इधर को ऑल फाइल कर दूंगा, ठीक है जी। ऑल फाइल कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, नहीं सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं दोबारा जो है अपने इसके अंदर जाऊंगा। अच्छा सेव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज जस्ट डबल क्लिक द HTML फाइल यू सेव इन स्टेप 3। अ वेब ब्राउजर इज ऑटोमेटिकली ओपन टू शो योर वेब पेज एज शोन इन फिगर। अब वो कह रहा है कि जैसे ही आपने ये इस पेज को आपने सेव कर लिया है, तो फिर आपने क्या करना है, जो फाइल आपने सेव की हुई है आपने उसके ऊपर जाके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर ऑटोमेटिकली वो वेब पेज जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने जिस जगह पे सेव किया हुआ है उधर मैं देखता हूँ, ये देखें जी, इधर ABC के नाम से मैंने कुछ सेव किया हूँ, ये जी, ये देखिए, ये मैंने सेव किया। अब इसके ऊपर मेरा क्या काम, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ले जी मैं डबल क्लिक कर दी। जैसे ही मैंने डबल क्लिक, ये जी मेरा फर्स्ट पेज शो हो गया, ठीक है जी। ये जी माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है जी। ये इस तरह जो है हमारी जो है फर्स्ट वेब पेज जो है वो शो हो गया। ये सारा इसके मेथड थे इसको शो करने के, ठीक है जी। ये आपने साथ साथ अपने सिस्टम के ऊपर भी करना है, जिस तरह जो मैंने किया इसी तरह आपने भी करना है, ठीक है। इसके बाद है जी नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, आइडेंटिफाइंग द टैग यूज टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स। कह रहा है जी हमने टैग को आइडेंटिफाई करना है। वो हम किस तरह करेंगे, हमारे पास जो है HTML के दो तरह के टैग्स होते हैं, एक होता है जी पेयर्ड टैग और सेकंड वन होता है जी सिंगुलर टैग। फर्स्ट वन क्या है जी हमारे पास पेयर्ड टैग और सेकंड वन क्या है जी हमारे पास सिंगुलर टैग, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो पेयर टैग देखते हैं। पेयर टैग जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऐसे टैग जिनमें ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, वो हमारे पास होते हैं जी पेयर टैग। ऐसे टैग जो हमारे पास ओपनिंग भी होते हैं और क्लोजिंग भी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी, पेयर टैग। जिस तरह ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, दे कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग एंड कंटेंट बिटवीन देम। ये देखें जी, ये हमारे पास स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है, ठीक है जी। और इनके दरमियान ये जो कंटेंट्स है, जो कुछ हमने लिखना है वो ये कंटेंट्स, ठीक है जी। तो पेयर टैग क्या होता है कि इसके अंदर एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। एक ये ओपनिंग टैग आ गया और ये एक क्लोजिंग टैग आ गया। ये होता है पेड। पेड का मतलब होता है जिसमें दो आ जाए, ठीक है जी। तो जिस टैग को हमने ओपन करना है उस टैग को हमने क्लोज करना है, इसको हम कहते हैं पेयर टैग। इसके एग्जांपल आप पैराग्राफ की देख ले, जिस तरह हमने एक पैराग्राफ लिखा था तो उसके लिए
हमने पी की हेडिंग दी थी, तो ये पैराग्राफ के लिए ये हमारे पास स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है। ठीक है, एंड टैग हमेशा हमने स्लैश के साथ हमने करना है। इसके बाद हमारे पास जी सिंगुलर टैब, ऐसा टैग जिसके अंदर सिर्फ एक ही टैग होता है। मतलब ये कि उसके अंदर स्टार्टिंग टैग होगा लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं होगा। सिर्फ ये वाली चीज़ होगी, सिर्फ ये वाली चीज़ होगी, ये वाली चीज़ नहीं होगी। ठीक है जी, सिर्फ ये वाली चीज़ होगी, ये वाली चीज़ नहीं होगी। ठीक है जी, इस जो सिंगुलर टैग्स हो गए हमारे पास, उसमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। चलिए देखते हैं जी। सम टैग डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स, दे आर कॉल्ड सिंगुलर टैग्स। ठीक है जी, ये सिंगुलर टैग की हमारे पास डेफिनेशन है। सम टैग डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग एंड दे आर कॉल्ड सिंगुलर टैग, मतलब जिनके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होते, ये वाले टैग नहीं होते, वो हमारे पास होते हैं जी सिंगुलर टैग। दे आर सिंपली रिटन एज टैग नेम। फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, ये हमारे पास सिंगुलर टैग है, ये ब्रेक के लिए, ये मतलब आप जिस लाइन पे चाह रहे हो आप ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो सिंगुलर टैग होते हैं उनके लिए हमारे पास क्लोजिंग टैग नहीं होता, और जो हमारे पास पेयर टैग होते हैं उसके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग भी होता है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देखें, एच आर ये टैग हमारा यूज हुआ है टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करने के लिए हम एच आर का टैग यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिंगुलर है। सिंगुलर इसलिए कि हमारे पास इसके लिए एंडिंग टैग नहीं है। ठीक है जी, ये था बेटा आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई समझ ना लगी हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं। बेटा ये डिज़ाइनिंग वेबसाइट, आगे हमारे पास इसकी पूरी एक डोमेन है, पूरी फील्ड है। आजकल के दौर में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो अभी से अपना जो है इंटरेस्ट इसकी तरफ जो है वो बिल्ड करना शुरू कर दो। अगर